गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक है लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पहला जो क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर जो हमने ये डेफिनेशन थी हमारी, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो दोबारा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम इसके अंदर सिर्फ यही करेंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन कीजिए। यदि ये क्वेश्चन आता तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आप लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है वो या अर्थ है वो यहाँ पर लिख सकते हो, और वो लिख के इससे आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी वही हो जाएंगी। तो इसका जो प्रकृति या स्वरूप है वो क्या है, तो इसके तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है, और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। एकीकृत क्या होता है? एकीकृत जहाँ पर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल जो मैनेजमेंट होती है उसको शामिल किया जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी या उच्च अधिकारी होते हैं सिर्फ उनको शामिल किया जाता है। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंदर इन दोनों का समावेश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, यानी इसके अंदर व्यापक फैलाव, यानी इसमें सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, यानी उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक फीफनर, एफ.एम. मार्क्स, एल.डी. वाइट, डिमोक आदि हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग है। यानी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन क्रियाओं को शामिल किया जाता है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं आप। इन क्रियाओं में प्रबंधकीय तकनीकी यानी जिसमें मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, शारीरिक, लिपिक व हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन क्रियाओं में उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक उसके अंदर प्रयोग होने वाले सामग्री, सहायक सामग्री, जिसके अंदर शारीरिक श्रम करने वाले अधिकारी, लिपिक होते हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। यदि हम प्रशासन के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो किसी संगठन में लगे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च शीर्ष पर विराजमान अधिकारी के कार्य को प्रशासन का एक भाग मानना होगा। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन या एकीकृत दृष्टिकोण कंप्लीट होता है। इसके बाद यदि हम आते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण में, तो इसके बिल्कुल अपोजिट, तो इसकी जो डेफिनेशन है इसके बिल्कुल विपरीत है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले तो इसकी जो क्या है, ये संकुचित दृष्टिकोण है। क्या लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थक साइमन लूथर गुलिक, स्मिथ वर्क, थॉमसन आदि प्रमुख। यानी इसमें से आप 1, 2 प्रमुख समर्थक 2 जो आपको आसानी से याद रह सकते हैं वो लिखेंगे। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन माना जाता है जो प्रशासन के प्रबंधकीय कार्य करते हैं। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने का उत्तरदायित्व सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों में लगे व्यक्तियों पर होता है। संगठन में शीर्ष पर बैठे कुछ सीमित व्यक्ति जब अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश, निर्देश व नियंत्रण व समन्वय करने में व्यस्त हों तो उनके कार्यों को प्रशासनिक कार्य माना जाता है। तो इसको माना जाएगा या माना जाता है, तो यहाँ तक इसको हमें करेंगे। तो इसके बाद आता है आपका आधुनिक दृष्टिकोण। वही डेफिनेशन इसके बाद है। इसके प्रमुख जो समर्थक कौन है, तो इसका जो प्रमुख समर्थक है वो जॉन ए पीटर, डिमोक, ग्लेडन, कोनिंग इत्यादि आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं।
आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति बदलती हुई परिस्थितियों या हालातों के संदर्भ में या के अनुसार होने पर बल देती है। यानी बदलती हुई परिस्थितियों या हालातों के अनुसार बदलने के ऊपर बदल देती है। यानी जिस जिस प्रकार का जो समय है उसी के अनुसार प्रशासन को बदल देना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि लोक प्रशासन की प्रकृति देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले से पूर्व भारतीय प्रशासन व स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ तक हम इसको ये लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन का जो पक्ष है। इसमें 1 मिनट रुकिए आप। इसका जो प्रमुख प्रश्न था, लोक प्रशासन की प्रकृति या प्रमुख है, इसका स्वरूप है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो देखते हैं हम कौन सा करवाएंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर। फिर आएगा लोक प्रशासन का जो अक्षेत्र है उसका वर्णन करना है। तो इसके अंदर हमने जो लोक, एक मैं जिसके बारे में हल्का बताता हूँ आपको। व्यापक दृष्टिकोण आपने पढ़ा है, संकुचित दृष्टिकोण आपने पढ़ा, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण इसको कह सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक ही जो दृष्टिकोण है वही आपको याद करना, बाकी जो दूसरा जो क्वेश्चन हमने याद किया था सेम एज इट इज इसके अंदर लिखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।